नमस्कार। आप सभी साथियों का, पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज ट्रस्ट पंचकुला में अभी नवनिर्मित है, अपने शिशु काल में अभी चल रहा है और अभी बहुत ही प्राथमिक स्तर पर ट्रस्ट जो है अपना काम कर रहा है। दिनेश बंसल जी हमारे अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, तो आगे की जानकारी जो है वो दिनेश जी अभी आपको दे देंगे। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज ट्रस्ट में अभी हम लोगों ने पैक्ड फूड का लंगर स्टार्ट किया है, जो कि पिछले 4 महीनों से चल रहा है हर रोज़। पैक्ड फूड का मतलब ये है कि जो भी लंगर आपने देखा होगा जनरली होता है वो थालियों में सर्व किया जाता है। हम लोग पैक देते हैं, उस पर स्पून लगा के देते हैं, जब कोई जिस वक्त भी खाना चाहे वो खा सकता है। एक गरीब आदमी को एक बार का खाना नहीं मिलता है, तो वो कई बार उस खाने को 2 बार भी खा सकता है और वो ख़राब भी नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है, हम सपोज 1 बजे 1:30 बजे कोई लंगर लगाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको भूख नहीं है, पर एक गरीब आदमी कहता है चलो मिल रहा है मैं खा लूँ। तो ये इस टाइप से हमने किया है कि वो उस फूड को उस वक्त या जब उसको भूख लगे 3 बजे 4 बजे 6 बजे तक वो खा सकता है, या जब उसका मन करे। साथ साथ हम इसके अंदर 24 फरवरी 2024 को सेक्टर 21 के मंदिर में श्री हनुमान जी की हमने चौकी रखी हुई है। तो हम सब ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें। और ये चीज़ यहाँ पे ट्राई सिटी में मुझे लगता है कि पहली बार हो रहा है श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का। तो आगे हमारा प्रोग्राम इसमें ये है कि हम एक वैन लेंगे जिसमें हम ये फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हम इसमें 100 लोगों को प्रतिदिन देते हैं, तो हम इसको बढ़ा के 500 जो फूड है, पैक्ड फूड है, प्रतिदिन हमारा निश्चय है कि हम इसको काम को करें। अभी अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस दिन सारा दिन यहाँ देवी नगर बस स्टैंड पे, बस स्टॉप पे जो है वो सारा दिन भंडारा चलता रहा जब तक बाबा जी की कृपा बनी रही। इसके अलावा आप सभी के सुझाव के किस तरीके से हम ट्रस्ट को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, ज़रूरतमंदों के किस तरह काम आ सकते हैं, या धर्म के प्रचार के लिए, बालाजी के प्रचार के लिए और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो आपसे भी हम सुझाव मांगते हैं। अगर कुछ आप लोगों ने पूछना है तो। ये डेली जो खाना बन रहा है वो कैसे, कौन, मतलब आप लोग अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं कैसे लोग? नहीं, हम लोगों ने अपनी किचन बनाई हुई है फूड बनाने के लिए। पूरा उसमें ध्यान रखा जाता है, पूरा हाइजीनिक फूड बनता है और कोई भी प्याज लहसुन इस टाइप का कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज जो है प्याज और लहसुन कोई भी इस टाइप से उसमें यूज़ नहीं होता है। तो ये किस टाइम आपका भंडारा जब? हमारा भंडारा हम लोग तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो अलग अलग जगह पे करते हैं। कभी हम सेक्टर 6 के जो जनरल हॉस्पिटल है वहाँ करते हैं, सेक्टर 20 में करते हैं, सेक्टर 16 का जो लेबर चौक है वहाँ करते हैं, फिर हम पीर मुसल्ला में भी जगह जगह अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लगभग 15 लोग हैं जो ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं। अभी जैसे कि सतीश जी ने बताया कि ये प्राइमरी एक स्टेज पे है, तो अब 24 तारीख को जो हमने चौकी रखी हुई है, इस ये माध्यम ही ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हैं हमसे। तो कहाँ रखे हैं, थोड़ा उसको रीफ कर दें, कौन आएगा के बारे में? 21 सेक्टर के मंदिर में, जो शिव मंदिर है 21 सेक्टर में, वहाँ पे बालाजी महाराज की चौकी रखी है। तो अभी तो जो अपने स्थानीय जो सिंगर हैं, जो गायक हैं, भजन जो गाते हैं, उनको अभी आमंत्रित किया गया है। तो आने वाले समय में अप्रैल में जब बालाजी का जन्मोत्सव पर्व होता है, उस समय अभी ट्रस्ट की ये प्लानिंग है कि एक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाए उस दौरान। तो बाकी तो जैसे बाबा की इच्छा होगी तो वैसे ही होगा सर। तो जैसे आप ये कोई भोजन कोई अपनी तरफ से करना चाहता हो तो उसका क्या सिस्टम है? उसमें ऐसा रहता है कि अगर कोई किसी के घर में कोई मांगलिक कार्य है या कोई विशेष कोई ओकेज़न है, तो उस तरह पे अगर कई बार क्या है कि लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, हमारे पास श्रद्धालुओं के फ़ोन आते हैं कि जी मेरी तरफ से 100 लोगों को, 200 लोगों को, या एक बार तो हमारे पास 1100 लोगों के भंडारे की वो आई थी। तो उसमें कढ़ी चावल का आमतौर पे प्रसाद लगाते हैं। भंडारा जो है कढ़ी चावल का रहता है, जिसमें 2500 रुपये हमने रखा है कि सिर्फ एक खर्चे के लिए, वो इनिशियली एक खर्चे के लिए है कि 100 लोगों का खर्चा जो है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। अगर किसी ने, कई बार क्या आ जाता है कि राजमा चावल या छोले चावल का भंडारा किसी ने लगाना है, तो उसके लिए 3100 रुपया, वो सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे ही है। तो बांटने का भी आप लोगों का या अगले को आप दे देते हैं कैसे? वो इच्छा रखती है, इच्छा है अगले सामने वाले की कि वो कई बार तो क्या है कि पैक फूड साथ में ले जाते हैं कि जी हम अपने स्तर पे बांट लेंगे। कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं, कहते हैं कि जी हम पैसे दे देंगे आपको तो आप बांट लेना इसे।
अगर किसी ने भंडारा करना हो तो किस नंबर पे आपको कांटेक्ट करेगा, वो नंबर इशू कर दीजिए आप। वो हमारे जगह जगह हमने नंबर जो है डिस्प्ले किया हुआ है, यहाँ भी हमने नंबर लिखे हुए हैं, ये 3 नंबर हमारे पास हैं इधर। तो इन नंबरों पे से किसी भी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बसंत जी ट्रस्ट द्वारा जो है वो सिर्फ लंगर ही वितरित किया जाएगा या कुछ दवाइयाँ या कपड़े वगैरह भी? नहीं, आगे हमारा विचार है कि इसमें ज़रूरतमंद कोई अपाहिज है उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाएगा, कोई ऑर्फन है उसमें हम कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग तरह से किया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कि हमने सिर्फ भंडारे तक ही सीमित रहना है या फिर कहो कि हमें कोई चौंकी है। चाहते यही है कि गरीब लोगों की भी मदद हो, और हनुमान जी का प्रचार करने वाले हम तो कोई नहीं है, खुद ही बहुत उनका सभी लोग जानते हैं। पर यहाँ पे जो पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि बाकी चीज़ों में तो लोग जुड़े हुए हैं, पर हनुमान जी का प्रचार, श्री राम जी का प्रचार काफ़ी कम हो गया था। आपने देखा होगा कि माता के जागरण भी कम हो गए थे। तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमारी शुरुआत से चली आ रही है उस चीज़ पे लोग ध्यान दें और उसको रेगुलर रखें। इसमें आपको प्रशासन से भी कोई सहयोग मिल रहा है? अभी तक तो हमने कोई ऐसा प्रशासन से सहयोग नहीं मांगा है, पर अगर कोई प्रशासन सहयोग करेगा तो अच्छा ही लगेगा।